पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय और चीन की फौज अपने अपने बेसिस पर हथियार, टैंक और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाले भारी वाहन ला रही है। उसके अलावा और असला भी लाया जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक दोनों देशों की फौज अपनी युद्ध की, जंग करने की जो क्षमता है, ताकत है, उस वक्त बढ़ा रही है जब दोनों देशों के बीच फौजी स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अपने बेस पर चीन की फौज लगातार आर्टिलरी गन्स और कॉम्बैट व्हीकल ला रही है, तो भारत ने भी टक्कर देने के लिए हथियार और कॉम्बैट व्हीकल लाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के इस इलाके में सख्त सर्वेलेंस रखी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मई की शुरुआत में ही चीन की फौज ने भारत की सीमा में घुसकर पैगोंग और गलवान घाटी में कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद भारतीय फौज ने चीन की सेना को पीछे हटने को कहा ताकि इलाके में शांति बनी रहे। इसके साथ ही चीन ने डेमचौक और दौलतबेग ओल्डी में भी अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 2500 चीनी सैनिक पैंगोंग और गलवान घाटी में मौजूद हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सैटेलाइट इमेज के जरिए ये बात सामने आई है कि चीन ने अपनी सीमा में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि चीन ये सब भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी। आप रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी, हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए। इस वक्त हाल क्या है वहां पर, जो स्टेटस अगर आपसे हम जानना चाहें, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? और एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये फौजी हथियारबंदी और ये सब कुछ, इसको किस निगाह से आप देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या है? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो पेट्रोलिंग होती है वो हमारी तरफ से आईटीबीपी करती है और चीन की तरफ से उनकी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट, उनकी भी आईटीबीपी किस्म की एक फोर्स है। अब ये तनाव की वजह से दोनों ने थोड़े एहतियाती कदम उठाए हैं, प्रिकॉशन के तौर से अपनी फौज को सतर्क किया है। पर मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई लड़ाई होने वाली है या युद्ध होने वाला है, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं काफी एकदम इतने आमने सामने नहीं है कि कोई आकस्मिक झड़प हो जाए। मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे, आपकी जानकारी क्या कहती है कि क्या चीन के सैनिक वाकई भारत के अंदर आ गए हैं और करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है? स्थिति क्या है? देखिए 60 क्या, हमारे जहां तक कि भारत का सवाल है, हम तो ये कहते हैं कि पूरा अक्साई चिन जो है 9000 स्क्वायर किलोमीटर, 13000 स्क्वायर किलोमीटर पे वो आए हुए हैं। सवाल ये है वहां पे कि कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। तो ये कहना कि वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, हम 3 किलोमीटर उधर जा चुके हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि जमीन में खींची हो या कोई नक्शे में खींची हो। ये एक ऐसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चीनी दिमाग में एक लाइन है, हमारे दिमाग में एक लाइन है। कहां पे वो लाइन वाकई में है ये किसी को नहीं मालूम। तो ये कहना कि उन्होंने इतने इलाके पे कब्जा कर लिया या हमने इतने इलाके पे कब्जा कर लिया, ये मेरे ख्याल से सही नहीं, क्योंकि जहां तक कि भारत का सवाल है, हम तो 1955 से कहे आ रहे हैं कि चीन ने पूरे अक्साई चिन पे जो है कब्जा कर लिया है। तो ये तो बहुत बड़ा इलाका है, ये 40-50 किलोमीटर का नहीं है। पर अगर अभी की बात अब कर रहे हैं तो ये जरूर हो सकता है कि कुछ इलाकों में चीन के सैनिक आए हैं, पर मेरी अपनी जानकारी के अनुसार वो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं आए हैं। जो हम समझते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके आगे नहीं आए हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीन की वेबसाइट द ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि 2017 में भारत के साथ जो डोकलाम में हुए विवाद के बाद चीन की फौज ने टाइप 15 टैंक्स, Z-20 हेलीकॉप्टर्स और GJ-2 ड्रोन जैसे हथियार शामिल किए हैं, जिनसे चीन को हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट में फायदा पहुंचेगा।
वेबसाइट के मुताबिक चीन टाइप 15 टैंक को पिछले साल अपने नेशनल मिलिट्री डे परेड पर सामने लेकर आया था। वेबसाइट ये भी कहती है कि इस परेड में कई और हथियारों का भी पब्लिक डेब्यू जिसे बोलते हैं, जनता के सामने पेश किया गया था पहली दफे। इन हथियारों से ऊंचाई पर स्थित इलाकों में चीन की युद्ध क्षमता जो है वो बड़ी है। रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद का भी हवाला दिया गया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट का जो मैंने आपको बताया, जो दावा किया गया है कि मतलब नए हथियार इस्तेमाल किए हैं, हमारे यहां आपको लगता है कि कहीं कोई इंटेलिजेंस की कमी हुई है और जो हमारे वहां के कमांडर हैं दे वर कॉट नैपिंग, उनको नहीं मालूम चला? देखिए, ऐसा है, अगर जहां तक कि वो हथियार का सवाल है, भारत के पास जो हथियार है वो कोई कम नहीं है। भारत की टैंक, जो भारत के पास वहां टैंक है T-72 है, वो चीनी टैंक से कई गुना ज्यादा अच्छी है। 130 मिलीमीटर की उसकी मेन गन है। चीनी टैंक की जो मेन गन है वो 105 मिलीमीटर की उसकी जो मेन उसकी जो तोप होती है जी। जहां तक कि इंटेलिजेंस का सवाल है, ये जरूर है कि हमने जब गलवान घाटी में सड़क बनाने की प्रतिक्रिया की तो हमको समझना चाहिए था कि चीन जो है रिएक्ट करेगा। हमारा एंटिसिपेशन, जहां तक मेरा अंदाज है, एंटिसिपेशन जो है वो कम रहा। अगर वो वहां पे रिएक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, हमको उसके आगे जो है अपनी पोस्ट लगा देनी थी। अब क्या हुआ है कि चीन के सैनिक अंदर आ चुके हैं और उन्होंने ऐसी जगह पे पोस्ट लगाई है कि हम वहां पे सड़क नहीं बना सकते हैं आगे को, गलवान घाटी में। तो ये हमको एंटिसिपेट करना था, और जब सड़क बनाने का काम शुरू किया, ये अभी नहीं किया, ये तो कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए। वहां पे कैंप है, आईटीबीपी का बड़ा कैंप है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका बड़ा कैंप है। तो एंटिसिपेशन में ये एंटिसिपेट करना कि चीनी कमांडर कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमको सोच समझ के जो है आगे कदम उठानी थी। और मैं समझता हूं कि आगे पोस्ट अपनी जो है खोल देनी थी, ताकि वहां पे कोई चीनी रुकावट ना आए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप बता रहे हैं, मैंने भी वही कहा कि मतलब ये तो कोताही हुई, इंटेलिजेंस की कोताही हो और जो हमारे जो कमांडर्स है वहां फौज के, उनकी कोताही हो। क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स की जाएगी? मैं उम्मीद तो करता हूं जरूर कि जवाबदेही फिक्स करनी चाहिए, पर ये जैसे मैंने आपसे कहा, गलती अक्सर होती है। एंटिसिपेशन में भारत हर समय चूक जाता है। हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं कि दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा। कारगिल में भी यही हुआ, हमने बहुत कुछ किया, पर हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके, जब हम वहां से हमारी पोस्ट ठंड के मौसम में वापस आती हैं, तो वो पोस्ट को जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये तो कमी थी जरूर, पर ये कारगिल का अगर आप उदाहरण ले रहे हैं, तो वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, किसी को लेने के देने नहीं पड़े। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों की। नेपाल की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी है। इस नई अमेंडमेंट, नए संशोधन के जरिए नेपाल के नए नक्शे को पेश किया गया है। नेपाल के इस नए राजनीतिक नक्शे में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल की सीमा का हिस्सा बताया गया है, नेपाल का ही हिस्सा बताया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये भी कह चुके हैं कि भारतीय वायरस जो है वो चीन के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेट्स का मानना है कि 2015 से पहले केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमंत्री नेपाल के, उन्हें उस नेता के रूप में जाना जाता था जो भारत के साथ नेपाल के रिश्ते को और भी मजबूत करने के पक्ष में था। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और चीन की तरफ आकर्षित हो रहे केपी शर्मा ओली को भारत के सख्त रुख का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, ने इस बात पर सहमति जताई थी कि काला पानी के मुद्दे पर जो फॉरेन सेक्रेटरीज है दोनों देशों के, उनकी बैठक होगी, लेकिन 6 सालों में कोई बैठक नहीं हुई है। डॉक्टर जोशी, मनोज जोशी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं, क्या भारत की तरफ से फिर मैं लफ्ज कोताही इस्तेमाल करूंगा, लैप्स,
या हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल हुई है जिसकी वजह से नेपाल जो हमारा सबसे करीबी रहा है वो हमारा हाथ से निकलकर चीन की तरफ चला गया है, या चीन का दबाव है उस पर? देखिए, केपी शर्मा ओली जो हैं वो पहले ही से चीन की तरफ झुकते हैं, और आप जानते हैं वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी चल रही है। जो प्रचंड हैं, प्रचंड के खिलाफ केपी शर्मा ओली की पॉलिटिक्स चल रही है। तो काफी हिस्सा जो ये इस समय जो क्राइसिस बनाया गया है ये इस वजह से है कि वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये उलझा हुआ है। पर ये जरूर है कि भारत एक बड़ी शक्ति है। जहां तक कि नेपाल का लिहाज है, ये भारत का कर्तव्य था कि हम किसी तरह से इस मसले को सुलझाएं, और ये सुलझाया जा सकता है। ये इतना कठिन मसला नहीं है। ये आप जरूर ठीक कह रहे हैं कि इसमें हमारी तरफ से डिप्लोमेटिक जो है लैप्स हुआ है।